जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव के जीवन में आज क्या है? सबसे बड़ा जो अवरोधक है उसके जीवन में विकास के लिए, आंतरिक विकास के लिए, वो है सबसे बड़ा विरोध। हर मानव जाति को अपनी जो साधना इस जीवन में जो पैदा हुआ है, जो मानव की शरीर यात्रा हो रही है, इस शरीर यात्रा में मानव को सबसे बड़ी जो साधना है कि विरोध मुक्त हो जाना ही उसकी सबसे बड़ी साधना है। इसी के लिए सभी संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। हर मानव जाति को हम क्या कर रहे हैं? हम उपकार का कार्यक्रम करना चाहते हैं। हर मानव जाति का जो लक्ष्य है वो समाधान, समृद्धि, उपकार है। तीन ही लक्ष्य हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। समाधान प्राप्त करके आप समृद्धि करना चाहते हैं, समृद्धि प्राप्त करके हर मानव जाति के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? उपकार करके क्या करना चाहते हैं? विरोध मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, पर अब ये विरोध मुक्त कहां से होगा, ये हमको समझना पड़ेगा। संपूर्ण प्रयास विरोध मुक्ति के लिए ही है। विरोध ही सबसे बड़ा अवरोधक है विकास के लिए, अपने आंतरिक विकास के लिए, अपने जीवन में चेतना को जागृत करने के लिए और चेतना का विकास करने के लिए सबसे बड़ा अवरोधक जो है वो है स्वयं का विरोध। और ये बताया जा रहा है कि मध्यस्थता ही अंतर विरोध विहीन है। मध्यस्थता को प्राप्त कर ही मानव के जीवन में क्या होगा? संतुलन को प्राप्त होगा। मध्यस्थता को प्राप्त करके ही उसके जीवन में समाधान को प्राप्त होगा। अर्थात जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आत्मा को मध्यस्थ का स्थान बोला जा रहा है। ठीक है, मध्यस्थ स्थिति। वहां जब मध्यस्थ स्थान के दर्शन तभी होंगे जब हम विरोध मुक्त होंगे। हम वहां पे तभी पहुंच पाएंगे, आंतरिक पे हम अपनी आवाज तभी सुन पाएंगे जब हम विरोध मुक्त होंगे। हम अपनी आत्मा की आवाज ही नहीं सुन पा रहे, हम अपनी आप को नहीं पहचान पा रहे, अपने आप का ही दर्शन नहीं कर पा रहे। बाहर तो पूरा दर्शन पे दर्शन कर डाले, चारों धाम कर डाले, पर उधर नहीं करना है दर्शन। दर्शन स्वयं के आंतरिक में ही है, स्वयं के आंतरिक मध्यस्थता में ही है। और मध्यस्थता को प्राप्त कब होगा मानव? जब अंतर विरोध विहीन होगा। तो और ये कार्यक्रम जो है ये बोला जा रहा है संतुलन के लिए, समाधान के लिए, प्रत्यावर्तन के लिए, और अपने जीवन में सतर्कता के लिए, अपने जीवन में सजगता है और अपने जीवन में सहजता है। तो मानव के जीवन में सतर्कता कब बढ़ती है? जब उसकी क्षमता बढ़ती है। उसके जीवन में सजगता कब बढ़ती है? जब उसकी योग्यता बढ़ती है। और मानव के जीवन में सहजता कब आती है? जब उसकी पात्रता आ जाती है। जब मानव पात्र रहता है तो हर चीज स्मूथ है उसके लिए। जहां पात्रता नहीं है तो वहां स्मूथ लाइफ नहीं हो सकती। वहां कहीं ना कहीं बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा अहंकार है। तो वो बोला जा रहा है अहंकार और जो क्रोध है, जो गुस्सा है, ये संपूर्ण आवेशों में है। ये जो संपूर्ण आवेश है मानव जाति के, यही सबसे बड़ा जो उसका अहंकार और उसका जो क्रोध है, यही सबसे बड़ा इसका अवरोधक है। मानव जाति के जीवन में जो अवरोधक है वो उसका स्वयं का जो भी उसकी घृणा है, घमंड है और ईगो है, यही सबसे बड़ी बाधा है। और संपूर्ण आवेशों, इसी को बोला जा रहा है संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने के लिए, वो सामान्य हो जाएंगे। वो कब होंगे?
वो हम आगे बताएंगे। संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने के बाद ही संपूर्ण आवेशों को निष्प्रभावित होकर ही मानव जाति में पूर्ण वैभव को प्राप्त होगा, अर्थात उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब मानव अपने जीवन में अंतर्विरोध मुक्त हो जाता है तो संपूर्ण आवेशों से निष्प्रभाव हो जाता है, और उससे क्या होता है, उसको क्रोध नहीं आता, उसको अहंकार नहीं आता, और उसके कारण उसके जीवन में क्या होता है, पूर्ण वैभव को प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होता है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। यही संपूर्ण वैभव है। ठीक, यही असली वैभवशाली को प्राप्त होना है हर मानव जाति के जीवन में। और वो कहां से प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा में ही। अपनी आत्मा का अध्ययन जहां होता है, जहां अपने जीवन का अध्ययन होता है, जहां अपने अस्तित्व का अध्ययन होता है, जहां अपनी ब्रह्मांडी सृष्टि का अध्ययन होता है, जहां तत्वों का अध्ययन होता है, जहां चैतन्य ऊर्जा का अध्ययन होता है, वहां मानव जाति के जीवन में क्या प्राप्त होता है? समाधान प्राप्त होता है। इसी का अध्ययन करना है हमको। पहले पता तो चल जाए कि मानव का कोर्स क्या है, मानव का शेड्यूल क्या है, मानव का ब्रोचर क्या है, पहले ये तो पता चल जाए। वो प्राप्त करके ही, अध्ययन करके ही, अध्यात्म का अध्ययन कर कर ही मानव के जीवन में समाधान आता है। ये बात निश्चित है। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ ही मानव के जीवन में समाधान आता है और संतुलन आता है। अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा से ही मानव के जीवन में ज्ञान आता है। कौन सा ज्ञान? सामान्य ज्ञान नहीं बोला जा रहा है, आत्मज्ञान। जब मानव के जीवन में आत्मज्ञान आता है तब जाके उसके जीवन में क्या होता है? संतुलन आता है। फिर आती संतुष्टि, फिर आती उसको पूर्ण समाधान। समाधान प्राप्त करके ही मानव के जीवन में तब वो समाधानित हो जाता है। फिर उसके पास सॉल्यूशन है। आज मानव जाति के पास बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे समस्या पे समस्या आई जा रही है, पर उसके पास अभी समाधान नहीं है। इसलिए वो समस्या क्या हो रही है? एविडेंस हो रहा है, वहां एक्युमुलेट हो रही है। समस्या पे समस्या, आदमी की चिंता पे चिंता बढ़ती चली आ रही है। अपनी पर्सनल बातों को लेके, अपने प्रोफेशनल बात को लेके आदमी उलझा जा रहा है। अपनी सोशल बात को लेके, अपने फाइनेंशियल बात को लेके फंसा है। क्या है? फंसा पड़ा है। और इसी से मानव जाति के जीवन में क्या हो रहा है? वो अपने जीवन में ही सबसे बड़ा अवरोधक बन जाता है, बाधा बन जाता है, हिंड्रेंस बन जाता है। और इसी से ही मुक्त कब होता है? जब उसके जीवन में समाधान आ जाता है। समाधान हमने बोला कि आध्यात्मिक शिक्षा से ही है। बाकी आप कितना भी कहीं बुक पढ़ डालो, कुछ कर डालो, वहां पे नहीं होगा। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से ही मानव के जीवन में समाधान होता है, और समाधान को प्राप्त करके ही उसके जीवन में आती है न्यायपूर्ण व्यवहार। तब जाके वो सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकता है। हर मानव जाति के साथ, सभी जीव जंतु, वनस्पति, खनिज संसार के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार में होगा। यदि उसके पास सॉल्यूशन है आज हर चीज के लिए, हर प्रश्नों का उसके पास समाधान है, जो भी आंतरिक जीवन से रिलेटेड है, तो ये बात निश्चित है
कि वो न्यायपूर्ण व्यवहार में होगा, और जो व्यक्ति न्यायपूर्ण व्यवहार में होगा तभी जाके उसके जीवन में सहमति बनी रहती है, सहमत होता है हर चीजों से, एग्री होता है। और जहां मानो एग्री होता है वहीं अंतर विरोध से मुक्त हो जाता है, और यही चाहिए मानव जाति। अपने आंतरिक विरोध से मुक्त हो जाना ही, उसके अंदर फिर कोई क्लेश नहीं चलता, कोई किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता, कोई किसी प्रकार का टर्बुलेंस नहीं होता, कोई किसी प्रकार का बवंडर नहीं मचता, अंदर पूरी शांति। मानव को बाहर शांति नहीं चाहिए, मानव को आंतरिक में शांति चाहिए। ये बात समझ में आ जाए। बाहर शांति कुंज में जा जाके या बाहरी ध्यान केंद्र में जा जाके शांति में बैठने से कोई शांति नहीं आती। शांति आती है अपने आंतरिक अंतर विरोध से मुक्त होने के बाद ही। ये बात समझ में आ जाए हर मानव जाति को आज, और यही सबसे पहला कार्यक्रम है हर मानव जाति का। यही होना है, यही अनिवार्यता है, यही अति आवश्यक है हर मानव जाति के पहले, सबसे पहले यही होना है और कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि अगर जब तक विरोध हो के कोई भी कार्यक्रम करेगा वो उसका अधूरा ही रहने वाला है। कभी वो तृप्त नहीं हो सकता, न कर सकता दूसरे को तृप्त। ये बात समझ में आ जाए तो हर मानव जाति का सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो चेतना जागृति कार्यक्रम है, चेतना विकास का कार्यक्रम है। और चेतना का विकास तभी होता है जब मानव अंतर विरोध से मुक्त हो जाता है, तब उसकी चेतना जागृत होती है, तब वो कॉन्शियसनेस में बढ़ता है, तब वो अवेकनिंग की ओर बढ़ता है, तब जागृति की ओर बढ़ता है। यही विकास क्रम की ओर प्रगति है और यही जागृति की क्रम की ओर बढ़ोतरी है। यही चाहिए हर मानव जाति। ठीक है जी। इसलिए अब स्वयं को चेतना जागृति कार्यक्रम में सत्य की खोज बढ़ाइए, अपनी चेतना जागृत कराइए। जो मानव दुखी पीड़ित हो रहा है, सफल होके भी सफल नहीं है या सफल होने के लिए भाग रहा है, तो ये बात समझ लेना कि जब तक पहले ये नहीं होगा तब तक वो प्राप्त करके वो कभी सुखी हो नहीं सकता, वैभव को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतर विरोध मुक्त होके ही मानव अपने जीवन में वैभवशाली होता है, तब जाके उसके जीवन में सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति होती है, तब वो समृद्ध होता है। और उसी से उपकार करना होता है। सुख शांति संतोष आनंद प्राप्त करके ही आपको उपकार करना है। आपने तो जीवन भर लगा दो किसी को, आप किसी को सुखी नहीं कर सकते 2 कौड़ी का, यह बात निश्चित है। भले वो आपका माँ बाप हो या आपके बच्चे हो या आपके पति पत्नी हो या दोस्त हो या कोई भी हो इस पृथ्वी पे, ये बात निश्चित समझ लीजिए। समझ में आ गई बात? तो इसलिए अब मध्यस्थता की ओर गतिशील होइए और वहां स्थिरता को प्राप्त करिए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।